दलाल है ये व्यक्ति प्रशांत पांडे, जो उसका टारगेट केवल पिछड़ी दलित वर्ग के नेता होते हैं, चाहे लालू यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे अशोक चौधरी हो। ललन सिंह के खिलाफ तो नहीं बोल के देखें, अनंत सिंह के खिलाफ भी देखें। अनंत सूरजभान का नाम ये लोग नहीं ना लेगा, कैसे लेगा? चाहे ब्राह्मण हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे स्वर्ण बिरादरी के जो भी हो, उसके खिलाफ प्रशांत किशोर पांडे कभी नहीं बोल सकता है। मंगल पांडे और प्रशांत पांडे का आपस में समझौता हो गया। अब मंगल पांडे पर नहीं बोलता है, दूसरे की डिग्री पूछता है, तेजस्वी यादव की डिग्री पूछता है, सम्राट चौधरी की डिग्री पूछता है, लेकिन अपनी डिग्री को नहीं बतलाता है। मोदी के लिए काम किया, ममता के लिए काम किया, कांग्रेस के लिए काम किया, अखिलेश के लिए काम किया, स्टालिन के लिए काम किया, केजरीवाल के लिए काम किया। ये सब पैसा 3 साल पहले वाला कहाँ गया? वही नहीं बतला रहा है। फ्रॉड व्यक्ति है प्रशांत कुमार पांडे। फ्रॉडगिरी के अलावा इसके पास कुछ नहीं है। चुनाव जैसे ही नजदीक आ जाएगा, घोषणा हो जाएगी, लालू यादव और तेजस्वी के खिलाफ भी जहर उगलेगा ये व्यक्ति। जो लालू जी कहते थे कि उड़ती चिड़िया को हम लोग हल्दी लगाते हैं, तो हम लोग प्रशांत कुमार जैसे व्यक्ति को भी हल्दी लगाने के लिए हम लोग काफी हैं। प्रशांत किशोर पांडे लगातार बहुजन नेताओं पर हमलावर है, चाहे जदयू के नेता हो, भाजपा के हो या राजद के हो। सबसे पहले लालू यादव तेजस्वी यादव को टारगेट किया और उसको लगा कि भाई लालू यादव तेजस्वी को खाली टारगेट करेंगे तो मुसलमान हमारे साथ नहीं आएंगे, तो दिखावे के लिए भाजपा के मंगल पांडे को टारगेट किया। और पांडे को पांडे ने जब मैनेज करवा दिया तो पांडे ने पांडे पे बोलना छोड़ दिया, फिर निशाने पर लिया अशोक चौधरी को, जदयू के नेता दलित समाज से आते हैं, और उसके बाद सम्राट चौधरी। 2 नाम पर इन दोनों के पीछे वो पड़ गया। सम्राट चौधरी बीजेपी से डिप्टी सीएम है, यानी कि बहुजन नेताओं के पीछे वो पड़ गया है नहा धोआ के। और मकसद तो बता ही रहे थे कि 90 के बाद लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई भी अगड़ी जात का व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बना। तो ये कहा जा रहा है कि ऐसी मंशा है प्रशांत किशोर की कि आने वाले समय में कोई बैकवर्ड का चेहरा बिहार में बड़ा नहीं बन सके, मुख्यमंत्री नहीं बन सके। तो राजद के कई नेता कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। ये देखिए यादव जी हैं, कुशवाहा जी हैं, दलित समाज से आते हैं, जिनको प्रशांत किशोर टारगेट करता है। दलित समाज अशोक चौधरी, चाहे कुशवाहा समाज सम्राट चौधरी, चाहे तेजस्वी यादव, तो यादव जी हैं। तो आप ही बताएं, अपना नाम बता के। मैं नंद कुमार सिंह यादव, प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल कुदरा कैमूर के अध्यक्ष हैं। क्या कहें प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर एक फ्रॉड व्यक्ति है। कौन फ्रॉड है? प्रशांत किशोर पांडे। कैसे? प्रशांत किशोर ने प्रशांत पांडे कहिए उसको। हाँ, यो केवल दलितों और पिछड़ों पर को अटैक करता है। कभी प्रशांत पांडे ने सरकार बनवाने का काम करता था कि मैं यहाँ सरकार बनवा दिया, वहाँ सरकार बनवा दिया। और जब चारों तरफ से निगलेक्ट हो गया, सब उसकी वास्तविकता जान गया कि राजनीतिक दलाली करता है, दलाल है ये व्यक्ति प्रशांत पांडे, तब बिहार में उन्होंने एजेंडा स्थापित किया, जय बिहार का नारा दिया। युवाओं का भविष्य प्रशांत किशोर पांडे होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्रशांत किशोर पांडे एक राजनीतिक दलाल है, जो उसका टारगेट केवल पिछड़ी दलित वर्ग के नेता होते हैं, चाहे लालू यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे अशोक चौधरी हो। फिलहाल में उन्होंने मंगल पांडे पर अटैक किया था। लेकिन इधर भी देख रहे होंगे मंगल पांडे और प्रशांत पांडे का आपस में समझौता हो गया। अब मंगल पांडे पर नहीं बोलता है, नरेंद्र मोदी पर नहीं बोलता है, कभी अमित शाह पर नहीं बोलता है, किसी भी अभी जो दवा का। अरे बिहार से 4 को मंत्री हैं केंद्र में, सुनिए जरा सा। अरे 4 को केंद्र में मंत्री है कैबिनेट में, और 4 को राज्य मंत्री है, 8 को मंत्री है, सब ईमानदार है। सब ईमानदार है। उतना ही नहीं, जगन्नाथ मिश्र का बेटवा जो चारा चोरी का शुरुआत किया था, जगन्नाथ मिश्रा, उसका बेटवा 8 मंत्री है। क्या नाम है उसका? नीतीश जी। नीतीश मिश्रा नहीं, नीतीश मिश्रा। वो दवा घोटाला किया, फर्जी दवा बनाता था। नहीं, वो दूसरा है, जीवेश मिश्रा, उसी का बेटा ना है? नहीं, अलग है। उसके बारे में नहीं बोलता है वो। कभी देखे है दवा घोटाला के बारे में बोलता है? जीवेश मिश्रा ने घोटाला किया। कभी कहा है कि चारा घोटाला की शुरुआत 1972 में जगन्नाथ मिश्रा के शासनकाल में शुरू हुआ, जिसको उजागर लालू यादव ने 1991-92 में किया।
वो अपना जात के खिलाफ कैसे बोलेंगे? नहीं बोलेगा ना, यही मनुवादी व्यवस्था है ना। मनुवादी व्यवस्था यही है। लालू यादव को बदनाम करने का काम मनुवादियों ने किया 1990 के बाद। जब गरीबों दलितों का अधिकार मिला, गरीब दलितों ने ब्लॉक में जाने लगा, थाने में जाने लगा, कुर्सी खींच करके बैठने लगा, अपने दरवाजे पर खाट पर बैठने लगा, तो मनुवादियों के पेट में जलन हुआ, ऐठन हुई। अरे तो ललुआ के राज में क्या कहा कि कुर्सी खींच के बैठे तो। इसी से मनुवादियों ने आज भी प्रशांत किशोर मनुवादी है, प्योर 100% मनुवादी है। हाँ। उसका बाप जो डॉक्टर था, हाँ। डिस्टिल वाटर खोज 100 पैसा लेता था। हाँ। इतना भ्रष्ट डॉक्टर था वो। नहीं, किसी पिताजी नहीं, जब लालू जी को भ्रष्ट बोला जा सकता है, आज भी लालू यादव को चारा चोर बोला जाता है। हम क्यों नहीं बोलेंगे? हमको भी बोलने का मौका आएगा तो हम बोलेंगे। आपको तो बोलता है रिवॉल्वर वाला पार्टी। रिवॉल्वर वाला पार्टी रिवॉल्वर वाला पार्टी इसलिए कहता है, कल जिसको कहता था कट्टा वाला पार्टी, कहता कि खाट पर नहीं बैठना जाना है, वो खाट पर बैठने को सिखलाया गरीबों दलितों को। राजद को बोलता है राजद चोर की पार्टी है। राजू चोर की पार्टी, गरीबों दलितों की पार्टी है, सामाजिक न्याय की पार्टी लालू यादव। डिग्री 9वीं फेल बोलता है तो कौन पास? चौथी पास तो प्रधानमंत्री आपका। आज तक प्रशांत किशोर पांडे ने ये नहीं बतलाया कि मेरी डिग्री कितना है। दूसरे की डिग्री पूछता है, तेजस्वी यादव की डिग्री पूछता है, सम्राट चौधरी की डिग्री पूछता है, लेकिन अपनी डिग्री को नहीं बतलाता है। आज तक आप लोग सुने हैं, आप लोग तो मीडिया से पटना में रहते हैं, कभी अपनी डिग्री का विवरण दिया है? नहीं, घुमा देता है। यही उसका मकसद है कि गरीबों दलितों को टारगेट किया जाए, आपस में फूट डाला जाए, और मैं बीजेपी को कैसे सुदृढ़ करूंगा उसके लिए वो काम करता है। वो बीजेपी का बड़का एजेंट है प्रशांत पांडे। कहीं कुछ नहीं है, कहीं चुनावी मैनेजमेंट का कहीं उसका ज्ञान नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। फ्रॉड है, फ्रॉडगिरी करके कहीं से पैसा कमा लेता है। अभी अपने पैसे का हिसाब नहीं दे रहा है। हाँ। इधर उधर बतिया रहा है। 3 साल वाला बता रहे हैं। हाँ, उसके पहले वाला नहीं बतला रहा है। हाँ। अरे इतना पैसा कहां से आ रहा है? 3 साल मोदी के लिए काम किया, ममता के लिए काम किया, कांग्रेस के लिए काम किया, अखिलेश के लिए काम किया, स्टालिन के लिए काम किया, केजरीवाल के लिए काम किया। ये सब पैसा 3 साल पहले वाला कहां गया? वही नहीं बतला रहा है। कैसे बतलाएगा? मोदी जी ने जो अवैध पैसा दिया, जैसे भी पैसा दिया, तो कैसे बतला जाए कि मोदी जी इतना पैसा दिया? कहा किसी का दल का नाम ले रहा है कि कौन दल कितना हमको चंदा दिया, मैनेजमेंट का पैसा दिया। 2 घंटा ज्ञान देने का 11 करोड़ लेते हैं। ये कहा दुनिया में कहा ऐसा फीस? सही बतलाइए। 2 घंटा ज्ञान देने के लिए कहीं 11 करोड़ और 10 करोड़ का ठेका होता है, सुने हैं? और भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में ये पता नहीं बीटेक किया है कि नहीं किया। कुछ नहीं किया है। फ्रॉड व्यक्ति है प्रशांत कुमार पांडे। फ्रॉडगिरी के अलावा इसके पास कुछ नहीं है। बिहार की जनता उपचुनाव में उसको बतला दी है। और आने वाले विधानसभा 2025 में उसको जनता बतला देगी। पता चल जाएगा कि मैं दूसरे को मुख्यमंत्री बनाता था, प्रधानमंत्री बनाता था, लेकिन मैं एक भी विधायक नहीं बना पाया। उसको पता चल जाएगा। कुशवाहा जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अवधेश कुशवाहा हुआ, राष्ट्रीय जनता दल का जिला उपाध्यक्ष। अरे आप ही जात के नेता के पीछे पड़े हैं, सम्राट चौधरी के पीछे? देखिए, सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता हैं, लेकिन सवाल है कि प्रशांत किशोर पांडे खाली दलित बैकवर्ड के नेताओं के पीछे पड़े रहते हैं। और अपने स्वजाति जैसे मंगल पांडे हुए, जीवेश मिश्रा हुए, नीतीश मिश्रा हुए, ये और बहुत से नेता हैं। उन लोगों के खिलाफ एक बार बोल करके मैनेजमेंट के तहत ये चुपचाप लगाए गए। जो जनता में जो चर्चा है जी, कि क्यों एक तरफा क्यों चल रहे हैं। और ललन सिंह और गिरिराज सिंह, एक बार पेपर में हम लोग पढ़े थे कि नोटों से भरा बोरा उनके घर में बंगला में मिला, लेकिन फिर पेपर में आया कि नहीं कागज था। नहीं तो उसमें आरजेडी सरकार में तो कहीं धर लिया आप लोग, गड़बड़। यहाँ पे आप गड़बड़। तो सवाल है कि ललन सिंह के खिलाफ तो नहीं बोल के देखें, अनंत सिंह के खिलाफ भी देखें। बोल के ये सही नाम लिया है। ये सही नाम लिया अनंत सिंह के खिलाफ। छोड़ दीजिए बाकी। अनंत सूरजभान का नाम ये लोग नहीं ना लेगा। कैसे लेगा? अनंत सूरजभान का नाम नहीं लेगा, चाहे सुनील पांडे का नाम नहीं लेगा। इतने भी माफिया डॉन बोले जाते हैं स्वजातीय, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे स्वर्ण बिरादरी के जो भी हो, उसके खिलाफ प्रशांत किशोर पांडे कभी नहीं बोल सकता है। बोलेगा तो फिर रहेगा कहाँ?
दलित को टारगेट करके, दलित तो गाड़ी सुन लेगा भाई, दलित को जाएंगे कौन बोलने वाला है। यही इसकी मानसिकता है। देख रहा है कि चुनाव है तो प्रशांत कुमार पांडे ने का कहा कि सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी को टारगेट बनाया और मंगल पांडे को, कि ताकि राजनीतिक में ये चर्चा न हो कि केवल काकाला की आरजेडी को ही टारगेट कर रहा है। उसने एक चाल चली है, वो चाल चली है कि इधर दिखा करके चुनाव जैसे ही नजदीक आ जाएगा, घोषणा हो जाएगी, लालू यादव और तेजस्वी के खिलाफ भी जहर उगलेगा ये व्यक्ति। और बिहार की जनता को भरमाने का काम करेगा। लेकिन बिहार की जनता इतनी चालाक है, जो लालू जी कहते थे कि उड़ती चिड़िया को हम लोग हल्दी लगाते हैं, तो हम लोग प्रशांत कुमार जैसे व्यक्ति को भी हल्दी लगाने के लिए हम लोग काफ़ी हैं। गरीब दलित पिछड़ा अति पिछड़ा है, कोई ऐसा नहीं है कि हम गाजर मूली हम लोग नहीं उखा कर फेंक देगा कोई मनीबादी। प्रशांत कुमार की औकात नहीं है अभी कि हम लोग के सामने टीक पाए। हम लोग ऐसा उखाड़ेंगे प्रशांत किशोर पांडे को कि बिहार में राजनीति करने का नाम नहीं लेगा। सरकार बना रहे हैं तो सरकार कहां से बन जाएगी जी? हर 243 विधानसभा पर उसकी जमानत जब्त होगी। 243 बिहार की विधानसभा की चुनाव में उसकी जमानत जब्त होगी। मीडिया इतना तरजीह दे रही है, मीडिया तरजीह दे रही है ताकि बैकवर्ड दलित की सरकार बिहार में न बन पावे। खासकर नेशनल मीडिया जितना चला रही है, आप लोग जैसे यूट्यूबर है, जो चैनल हैं, वहीं गरीबों दलितों पिछड़ों की आवाज़ को जनता के बीच में परोसने का काम करते हैं। इसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद है। नेशनल मीडिया तो बिकाऊ मीडिया, उसको तो हम लोग गोदी मीडिया का, तो कोई हम लोग तो नेशनल मीडिया देखना भी बंद कर दिए हैं। चलिए, तो प्रशांत किशोर पांडे के जो चाल चरित्र और चेहरा है उसको उजागर किया। यादव जी कुशवाहा जी एक दलित समाज से ही कम बोलते हैं, हालांकि कुछ कहिएगा प्रशांत किशोर जी दलित विरोधी नेता है। हाँ, दलित विरोधी जी। चलिए, इतना ही बोलेंगे। खैर, दलित समाज से आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल में है। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप राम जी। खैर, पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।